हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जीसीसी पे। आज हम आपके लेके आए हैं सी लैंग्वेज में एक और नया प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे सी लैंग्वेज के बारे में, सी लैंग्वेज के फंक्शन के बारे में। जो सी लैंग्वेज का जो फंक्शन होता है वो वैल्यू को कैसे रिटर्न करता है। ठीक है, फंक्शन के सेम 3 स्टेप ही होते हैं। सबसे पहले फंक्शन को आप हमको डिक्लेरेशन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं फंक्शन को, डिक्लेरेशन पार्ट। उसके बाद कॉलिंग होता है, तो फिर उसकी डेफिनेशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, हमने जो एक सिंपल सा प्रोग्राम ले लिया, स्टूडियो डॉट एच स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स। उसके बाद कोनियो डॉट एच कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स। ठीक है, उसके बाद इंट एवीसी हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद हमारा वॉइड में, वॉइड हमारा क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है। मेन हमारा क्या होता है, एक फंक्शन है जो यूजर डिफाइंड फंक्शन, सॉरी जो इनबिल्ट फंक्शन है, जिसको हमको क्या बोलते हैं, हम इसको एंट्री पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमने एक इंटीजर एक वेरिएबल ले लिया, एक क्लियर स्क्रीन फंक्शन, एक क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज किया जो इनबिल्ट फंक्शन है। इसने क्या किया, कंसोल को क्लियर कर दिया। जहाँ क्या हुआ, जहाँ एवीसी फंक्शन कॉल हुआ तो हमारा कंट्रोल कहाँ पे जंप कर गया, एवीसी की बॉडी पे जंप कर गया। हाँ, एवीसी की बॉडी में, जहाँ पे सीधा कंट्रोल हमारा एवीसी की बॉडी में आ गया हमारा, जहाँ से कंट्रोल हमारा किधर आ गया, सीधा एवीसी की बॉडी पे यहाँ पे आ गया। ठीक है, जब बॉडी स्टार्ट हो गई, इस बॉडी के स्टार्ट होने के बाद इसने क्या किया, एंट ए वी ए इज इक्वल टू 12, बी इज इक्वल टू 34। दो वेरिएबल है, ए वी हमने 12 वैल्यू स्टोर कर दी और बी में 34। सी में इसका क्या आ गया, सम आ गया। जो वैल्यू कितना आंसर आ गया 46, सी में आ गया वैल्यू। सी में जो वेरिएबल था उसमें सी वैल्यू स्टोर हो गई। उसके बाद सी में अब कितनी वैल्यू है, 46 वैल्यू है, 46 से 40 वैल्यू अब सी में आ गई। जहाँ इसने क्या किया, रिटर्न किया सी को रिटर्न किया। रिटर्न होकर वैल्यू कहाँ जाएगी, जहाँ से फंक्शन कॉल होके आया, जहाँ से सीधा जंप कर जाएगा वापस जहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे कॉल इसने वी को वैल्यू पास कर दी और वी को जितनी वैल्यू 46 आपकी स्क्रीन पे आउटपुट आ जाएगी। ठीक है जी, इंट ए वी सी लिखा है। इंट, जहाँ पे इंट लिखने का मतलब क्या होता है, जहाँ पे इंट लिखने का मतलब ये होता है कि जो ए वी सी फंक्शन होगा वो टीजर नंबर ही रिटर्न करेगा। ठीक है, पहले हमने प्रोग्राम में देखा कि जहाँ जहाँ पे हमने वॉइड लिखा हुआ, वॉइड के क्या मतलब क्या होता है, वॉइड की वैल्यू कोई भी फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर। जे अब ए वी सी फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर वैल्यू। सी में सी कौन सा वेरिएबल है, टीजर वेरिएबल है। अगर हम जहाँ पे फ्लोट लिखते हैं तो वो फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है, अगर हम कैर लिखते हैं तो करेक्टर वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, जो भी जिस भी डाटा टाइप को जहाँ पे लिखेंगे वो वाली वैल्यू को फंक्शन रिटर्न कर देगा। रिटर्न होकर आएगी कहाँ पे, जहाँ पे फंक्शन कॉल होके गया था। जहाँ से कॉल होके आया था वापस ने बी को पास कर दिया, बी कितनी वैल्यू प्रिंट कर दूंगा, 46 बी में वैल्यू असाइन कर दी और जहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब इसकी लाइव एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंपल सा हमने प्रोग्राम बना के रखा हुआ पहले आपके लिए। ठीक है, जो फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया इसने। ठीक है, अब ये वही सिंपल सा प्रोग्राम है। हम इसको रन करते हैं, जहाँ से रन किया तो हमारी आउटपुट क्या आ गई, 46 आ गई। अब क्या करते हैं हम अब करते हैं जहाँ पे फ्लोट लिख लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या लिख देते हैं, फ्लोट लिख लेते हैं। अब कौन सी वैल्यू जो फंक्शन रिटर्न करेगा, जो फ्लोट वैल्यू ही रिटर्न करेगा। जहाँ पर भी हम फ्लोट लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे फ्लोट लिख लिया। अब इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई भी चेंज कर लेते हैं, जहाँ भी फ्लोट लिख लिया। ठीक है, जहाँ पर भी हम फ्लोट ही लिख लेंगे, यहाँ पे फ्लोट लिख लिया। अब जहाँ पे भी फ्लोट ही लिख लेंगे। ठीक है, जहाँ पे अब क्या करेगा कि अब पहले तो हम प्रोग्राम था वो टीजर नंबर रिटर्न करता, अब ये फंक्शन एबीसी फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, फ्लोट वैल्यू ही रिटर्न करेगा। क्योंकि अब एबीसी फंक्शन के सामने हमने रिटर्न टाइप कौन सी डाल दीजिए, ये फ्लोट ही डाल दी। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। तो देखो जो फ्लोट वैल्यू इसने प्रिंट कर दी। जैसे ही हमने अब इसको ऐसे कैर वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं, जहाँ भी इसकी कैर वैल्यू हमने करवानी है रिटर्न, तो हम यहाँ पे कैर लिख देंगे। ठीक है, कैर लिख दिया हमने। अब जहाँ पे कैर लिख देंगे।
CHR कैर लिख दिया हमने यहाँ पे। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर भी चेंज कर देंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है कैर का, वो होता है %C, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, कैर ही लिख देंगे, ठीक है। कैर लिख दिया जहाँ पे हमने। अब इसको कमेंट बना देंगे, ठीक है, ठीक है। अब एक कैरेक्टर वेरिएबल लेंगे, ठीक है। अब इसको डिलीट कर देंगे। एक हम सपोज करो हमने C वेरिएबल ले, इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर कर दी, हमने इसमें Z वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं रन करके इसको, देख लो हमारा सक्सेस चल गया, ठीक है। अब देखो पहले हमने प्रोग्राम बनाया था इंटीजर रिटर्न करने का, उसके बाद हमने प्रोग्राम बनाया फ्लोट रिटर्न करने का। अब हमने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया जिसमें वो कैर वैल्यू रिटर्न करेगा। हम अब इस सिंपल सा एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें वो आर्गूमेंट भी पास करेगा, ठीक है। उसके बाद आर्गूमेंट पास करने के बाद आर्गूमेंट रिटर्न, फंक्शन रिटर्न भी करेगा वैल्यू। सिंपल सा एक प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा MS वर्ड और एक्सेल में कंट्रोल जेड होता है, तो सी लैंग्वेज के जो कंपाइलर आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, अल्टर बैकस्पेस। अल्टर बैकस्पेस से क्या होता है, कंट्रोल वापस जाने लग पड़ता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम एक आर्गूमेंट पास करेंगे, ठीक है। हमने ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब हमको कॉल करेंगे तो 2 इंटीजर नंबर आपको काम करने के लिए देंगे। हमने जहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम जहाँ पे डायरेक्ट ही वैल्यू पास कर देंगे, ऐसे वेरिएबल भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हो गया, ठीक है, जहाँ पे हमने 2 वेरिएबल ले, इंट A कॉमा इंट कॉमा C, ठीक है। उसके बाद हमको जे नहीं करना पड़ेगा, हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। C वेरिएबल ले लिए जहाँ पे इंट लिख देंगे और C में इसका सम आ जाएगा, ठीक है। फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब इसको रन करके देखते हैं इसका आंसर आ रहा है कि नहीं। अब एरर दिखा रहा है, देख लेते हैं क्या एरर है, ठीक है। मल्टीपल डेक्लेरेशन, जहाँ पे हमने मल्टीपल डेक्लेरेशन कर दी तो ये हमारा गलत हो गया थोड़ा सा, देख लेते हैं इसको, वीक कर देते हैं इसको जहाँ पे, ठीक है। कंपाइल करके रन करते हैं, इसको रन किया हमने, सक्सेस चल गया, हमारा प्रोग्राम चल पड़ा, ठीक है। ये प्रोग्राम था कि हमने फंक्शन को आर्गूमेंट भी पास किया और उसे फंक्शन ने वैल्यू को रिटर्न भी किया। हम जैसे हम 2 इंटीजर पास किए, ऐसे हमने 2 फ्लोट भी पास कर सकते हैं, ऐसे हम 2 कैर भी पास कर सकते हैं, ऐसे हम करेक्ट लॉन्ग भी पास कर सकते हैं, ऐसा हमें डबल भी कोई भी डाटा टाइप वैल्यू पास कर सकते हैं। फंक्शन का नाम हम कोई भी रख सकते हैं, बस ये कंडीशन है कि वो रिजर्व कीवर्ड ना हो, स्पेशल कीवर्ड ना हो। सी लैंग्वेज में कितने स्पेशल कीवर्ड होते हैं, 32, ठीक है। वो स्पेशल कीवर्ड ना हो, ठीक है। और कुछ भी हम फंक्शन का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारा जो काम होगा हम वैसे ही लिख लीजिए, तो हमने सिंपल के ABC नाम लिखा हुआ, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इस प्रोग्राम में आपको कोई भी दिक्कत हो, प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।